मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने ये पिछली वीडियो में ये सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अगर वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से डिनोट करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये ए को फर्स्ट टर्म मान लिया और डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया एंड एसएन को सम ऑफ nth टर्म मान लिया। तो ये यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। अब Tn है और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा कि ये Tn है तो इसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो इससे पीछे वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये Tn माइनस डी किया, फिर इसमें d माइनस करेंगे तो इससे पहले वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये Tn माइनस 2d हो गया। अब इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, T1 है, T1 को a फर्स्ट टर्म है तो a, और ये इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा। तो ये a प्लस डी हो गया, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो ये तीसरा टर्म आ जाएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो ये डॉट 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 प्लस Tn माइनस 2d प्लस Tn माइनस d और ये प्लस Tn। अब फिर इसी को हम लोग रिवर्स में लिखते हैं। तो ये Tn प्लस Tn माइनस d प्लस Tn माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे इसको रिवर्स है तो a प्लस 2d a प्लस d और यहाँ पे a। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2SN। अब ये इस दोनों, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकेंड टर्म है, फिर ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है, जिसमें से ये पहला टर्म है तो a प्लस Tn और इस दोनों को ऐड करेंगे दूसरे टर्म को तो ये प्लस डी है और ये माइनस डी है। तो ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस Tn बचेगा। फिर यहाँ से भी प्लस 2d और ये माइनस 2d ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे भी a प्लस Tn डॉट 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 प्लस यहाँ से भी माइनस 2d और प्लस 2d ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा a प्लस Tn प्लस, और यहाँ पे भी d से d कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा ये a प्लस Tn और फिर यहाँ पे भी a प्लस Tn बच गया। तो ये अब इसको 2SN इज इक्वल टू ये n टाइम्स है, मतलब इसी तरह कई बार आते रहेगा तो ये n टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं इसको n टाइम्स ऑफ a प्लस Tn। अब ये Sn हो गया। अब ये 2 को डिवाइड करते हैं, ये n को डिवाइड करते हैं, ये इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और फिर ये a, और हम लोगों ने इसका ये n इसका AP का फाइंड आउट करने के लिए, AP का nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या पढ़ा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा सम ऑफ एन एपी आ गया। अब फिर एक और फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये एस एन इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे Tn लिखेंगे। तो इससे पहले वाला टर्म Tn माइनस 1 होगा, फिर इससे पहले वाला टर्म Tn माइनस 2 होगा। अब ये n की जगह पे s n माइनस 1 पुट कर देंगे n की जगह पे। तो ये T1 से स्टार्ट होगा, फिर ये T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 और प्लस ये कहाँ तक जाएगा, ये Tn माइनस 2 और ये कहाँ तक जाएगा, इसका n टर्म क्या होगा, Tn माइनस 1 होगा n टर्म। Tn नहीं आएगा, क्योंकि n की जगह पे n माइनस 1 पुट किए हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म से थर्ड टर्म, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया ये Tn। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब इस दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 7 + डॉट 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 प्लस 2n टर्म्स। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। तो a इक्वल टू 1 आ गया, और इसका कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, तो ये 3 और माइनस 1, तो ये कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। और ये सम अभी क्या पढ़ा था, AP का सम, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये n तो एज इट इज रहेगा, और ये 2 इंटू a की जगह पे 1 पुट कर दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो अब यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो ये n हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर बच गया ये 1 प्लस n माइनस 1, और ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n² आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, इफ़ Sn इज इक्वल टू 3n² - 5n + 2 देन फाइंड Tn। अब ये Tn फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, और ये Sn हमको दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, Tn पढ़ा था। ये फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3n² - 5n + 2, और फिर ये n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो ये 3n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5n माइनस 1 + 2। अब इसको अरेंज करेंगे, तो ये 3 इंटू n² प्लस 1 माइनस 2n हो गया, और ये -5n + 5 + 2 और ये 3n² प्लस 3 माइनस 6n, यहाँ पे n होगा, -5n, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 3n² और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 11n,
11n प्लस 10। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2। अब माइनस करेंगे ये वाले टर्म, 3n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10। तो ये आ गया। अब इस माइनस को ब्रैकेट खोलेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 10। तो ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया 6n, और यहाँ पे और ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, -8। तो ये मेरा Tn, यह फाइनल आंसर हो गया, 6n माइनस 8। तो अब यहाँ पे मैंने NCERT के क्वेश्चन लिए हैं, एक्सरसाइज 9.2। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब ये ऑड क्या हो, ऑड इंटीजर क्या होता है, इवन क्या होता है, 2, 4, 6, ये इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो, और ऑड क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो ये 1 to 2001 है, तो ये सम क्या होगा, ये 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 अप टू 2001, यहाँ तक आएगा। तो अब इसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब इसका सम निकालते हैं, सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले इसमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस टर्म के बीच में कितने टोटल टर्म हैं। तो पहले Tn फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सॉरी, और ये Tn इज इक्वल टू क्या, ये 2001 दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये Tn की जगह पे 2001, और इज इक्वल टू 1 की जगह पे ये 1, और ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे ये 2। अब ये सब को अरेंज करेंगे, ये 1 को इधर लाएंगे, तो ये 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। और फिर इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये 2001 में से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे ये 2000 बच गया, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, ये 1000 हो गया। अब ये 1000, और फिर ये 1 को -1 इधर है, इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के अदर साइड, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये n इक्वल टू 1001, ये आ गया मेरा टोटल टर्म। इस दोनों के बीच में 1001 टर्म है, तब इसका सम निकालना है। तो S1001 इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पे 1001 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये 2, a की जगह पे ये 1, फिर n की जगह पे 1001 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 पुट कर दिए। तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, तो ये 1001, और फिर यहाँ पे 1 प्लस 1001 में से 1 गया, तो ये 1000 बच गया। तो अब ये 1001 इंटू 1001 हो गया। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 200 ये 1 आ गया।
तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के दूसरा नंबर लिया क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर का सम फाइंड कीजिए जो 100 और 1000 के बीच में हो और वो मल्टीपल ऑफ 5 का। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू n तक होता है, ये नेचुरल नंबर है। और लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 का, तो ये 5 का मल्टीपल हो। तो पहले ये हम लोगों को चुनना है ये 100, 100 एंड 1000 के बीच में। तो ये 100 को नहीं लेना है और ना ही 1000 को लेना है। तो ये मेरा जो सीरीज बनेगा वो हो जाएगा 105 प्लस 110 प्लस 115 अप टू, अब ये 1000 नहीं लेना है तो ये 995 यहाँ तक सीरीज बनेगा। तो अब इस सीरीज के बीच में टोटल कितने टर्म है ये फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये इसका कॉमन ये फर्स्ट टर्म एक क्या हो गया, a इक्वल टू 105 और इसका ये d कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। और ये tn इज इक्वल टू 995 आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये सब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये 995 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे ये 5 पुट कर दिए। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये 995 माइनस 105 ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 995 में से माइनस करेंगे 105, तो ये बच गया 890 और ये डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ये 1 7 8। तो ये मेरा आ गया 178। तो अब ये n माइनस 1 है और 1 को इस साइड लाएंगे तो ये n इज इक्वल टू 179, ये टोटल टर्म आ गया। अब इसका सम निकालना है तो यहीं पे निकाल देते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n की जगह पे कितना रखना है 179 और ये 179 अपॉन 2 इंटू 2a, a की जगह पे 105 प्लस n माइनस n की जगह पे कितना है 179 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना रखना है 5। अब ये 179 अपॉन 2 इंटू 2 ये 210 210 हो गया और प्लस ये 178 इंटू 5, ये इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 178 इंटू 5 को, तो ये 179 अपॉन 2 इंटू ये 210 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 890 आ जाएगा। तो अब ये 179 अपॉन 2 इंटू, अब इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1100 हो गया और फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 1100 को, 179 इंटू 550 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98450
ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, सो दैट 20th टर्म इज -112। अब ये बोल रहा है एपी का फर्स्ट टर्म 2 है और जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है वो 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म है। तो अब ये फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। अब हमको एपी फाइंड, ये अर्थमेटिक ये टर्म फाइंड करना है। तो ए हो गया, ए इक्वल टू क्या है 2 है। तो अब ये फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया 2। अब इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, ये कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लिया मैंने। तो अब ये 2 में ऐड करेंगे डी, तो इन्हें नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर इसमें डी ऐड और किए तो ये 2 + 2d, 2 + 3d, 2 + 5d, फिर ये 2 + 6d, 2 + 7d, 2 + 8d, 2 + 9d। अब ये हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 टर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म क्या है, ये 2, फिर ये 3 4 5। अब ये सबका ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, ये 10 प्लस अब ये 1 + 2d, 3d + 3d, 6d प्लस 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 4d होगा, 4d 5d 6d 7d 8d प्लस 2 + 9d। तो यहाँ पे ये d, ये 1d + 2d + 3d + 4d, ये इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10d आ जाएगा। और फिर बोल रहा है, अब फिर लिखते हैं सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट टर्म पहला 1 2 3 4 5। अब ये इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2, ये 10 हो गया। अब प्लस अब ये 5d + 6d + 7d + 8d + 9d, तो ये 35d हो गया। तो अब क्या कर रहा है, फर्स्ट 5 टर्म लिख लिया, 10 + 10d = 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म का सम, ये 10 + 35d। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये 40 + 40d = 10 + 35d, ये आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये, अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये 5d हो गया। अब फिर ये 40 को इस साइड लाएंगे तो -30 हो गया। तो यहाँ से d = -6 आ गया। और फिर अब हमको क्या, ये इसका 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म निकालने के लिए ये a + 19d, तो a की जगह पे कितना रखेंगे, ये 2 + 19 + -19 × -6 किए तो ये 2 + 114। और इसको सॉरी ये माइनस से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये -112, ये 20th टर्म आ गया 112। ये फाइनल आंसर हो गया।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।